आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही रुचिकर विषय पे चर्चा करने वाले हैं। उस विषय का नाम है भाषा विज्ञान। आप सबको बताएं कि अपने देश का जो उत्तर भारत का हिस्सा है, जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड, ऐसे करके जो ये अलग अलग राज्य हैं, इन राज्यों के अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पे कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, इस पे हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि आप झारखंड के रहने वाले हैं, या आप बिहार के रहने वाले हैं, या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ऐसे किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो इन राज्यों में कई कई जिले हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस के रहने वाले किसी व्यक्ति से अगर ये पूछा जाए कि आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो शायद वह कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उनको नहीं पता रहेगा तो आपको सही बात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं और हर जिले की अपनी अलग बोली, अलग भाषा है। बनारस की अलग है, तो वैसे अयोध्या का अलग है, इलाहाबाद का अलग है, आगरा का अलग है ना। उसी तरीके इटावा, मैनपुरी, ये सब का अलग है। तो आज ये जो प्रमुख कुछ राज्य हैं जहाँ से परीक्षा में हमेशा सवाल पूछा जाता है, आज हम उन्हीं पे आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हम एक डायग्राम भी बना दिए हैं। हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक ना। यहाँ ऊपर हेडिंग डाल दिए हैं भाषा विज्ञान। अब देखिए इन राज्यों के, जैसे हरियाणा के अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से परीक्षा में हमेशा सवाल पूछा जाता है। आप हमको 15 मिनट समय दीजिए। अगर आपको यह विषय रुचिकर नहीं लगेगा तो आप मत देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि रोहतक में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से भाषा विज्ञान से किसी भी कंपटीशन को अगर आप देने जाते हैं, और अब एकेडमिक पढ़ाई में भी ये चीज़ें पूछी जा रही हैं कि यहाँ पे इस जिले में, इस राज्य में, इस स्थान पे कौन सी बोली, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे है हरियाणा, यहाँ पे हम कुछ जिलों का नाम लिख दिए हैं, आप जैसे देख सकते हैं तो बहुत सारे। जब हम इनके विषय में अभी आगे डिटेल में बात करेंगे तो उन सारे जिलों पे बात करेंगे। जैसे हरियाणा का है कि करनाल, हिसार, रोहतक। दिल्ली में पटियाला, अंबाला, रामपुर, मुरादाबाद। जैसे देखिए दिल्ली के आसपास प्रॉपर दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए जो कुछ राज्य हैं, उनके जो जिले सटे हुए हैं, वहाँ पे भी वो दिल्ली के अंतर्गत ही ले लिए जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी बोली। जैसे बिहार का है छपरा, मुंगेर, पटना का अलग है, तो गया, सिवान का अलग है ना। यानी पटना का अलग है, गया का अलग है। इस तरीके यहाँ इसके कुछ जिलों का नाम लिख दिया। जैसे झारखंड का है कि रांची, पलामू, हजारीबाग, यहाँ सब भी अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ है रायपुर, बिलासपुर, नंदगांव, खैरागढ़, रायगढ़। उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और इसके पहाड़ी इलाकों में, है ना। हिमाचल प्रदेश के चमोली, चंबा, गढ़वाली, कुमायूं। राजस्थान, पहली चीज राजस्थान से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि पहले तो राजस्थान को 4 दिशाओं में डिवाइड करके, कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में, जैसे पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, ऐसे उत्तरी में कौन सा है, दक्षिणी में कौन सा है, और बाकी इसके कुछ अन्य जो जिले हैं, अजमेर, किशनगढ़, अलवर, गुड़गांव। उत्तर प्रदेश के यहाँ के कुछ जिलों का हम नाम लिख दिए हैं, जैसे मथुरा, आगरा। यहाँ पे क्या है, भरतपुर जो राजस्थान का सटा हुआ जिला है आगरा से, वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। ऐसे इटावा, हरदोई है, शाहजहाँपुर है आपका, यहाँ बनारस, गाजीपुर है, उधर अवधी क्षेत्र, रायबरेली, अयोध्या। फिर इधर भोजपुरी क्षेत्र, गोरखपुर। यहाँ पे और भी नाम लिख सकते हैं हम, जैसे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं बलिया, है ना, बलिया, गाजीपुर लिखे ही हैं, मऊ, है ना। इसी तरीके आदि जो जिले हैं,
इन सब सारे जिलों में, मध्य प्रदेश का रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर, है ना, इन सब जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में किस बोली का प्रयोग किया जाता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है, और उस भाषा का विकास कैसे हुआ, आज हम इसी पे आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे ये देखिए कुछ भाषाओं का हम नाम लिख दिए हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मगही, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी। और ये आप लोग देख लीजिए कि यहाँ से परीक्षा में इन सारे राज्यों से, राज्यों के अलग अलग जिलों, स्थानों से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो अब इसके बाद हम आपके साथ सबसे पहले इन भाषाओं का विकास कैसे हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है, कैसे ये इनका विकास हुआ, कब हुआ, और फिर अब ये अलग अलग स्थानों पे, जैसे बघेली कहाँ बोली जाती है, अवधी कहाँ बोली जाती है, मगही कहाँ बोली जाती है, ब्रज भाषा का किन किन जगहों पे प्रयोग होता है, जिलों में होता है। ऐसे इधर मेवाती, जयपुरी, मालवी है ना, ये मालावी लिख दिए हैं, ये मालवी होगा, सॉरी, है ना, ये देखिए मालवी, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं, तो फिर चलिए तब आगे की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इन भाषाओं का विकास कैसे हुआ है और फिर अब इनका प्रयोग कहाँ कैसे होता है उस पर चर्चा करते हैं। आइए चलिए अब हम लोग आगे जो भाषाएं हैं जो हम यहाँ पे लिखे थे, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि भाषाओं का विकास कैसे कैसे हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है ना, फिर उनसे किस उपभाषा का विकास हुआ है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए आप सबको तो पता होगा कि सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को माना जाता है, संस्कृत को। तो देखिए जो भाषा का विकास का क्रम है वो कुछ इस प्रकार है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, फिर उसके बाद आती है हमारी हिंदी, प्राचीन हिंदी या कह लीजिए प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, ये भाषाओं के विकास का क्रम है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इस क्रम को आप याद रख सकते हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, प्राचीन या फिर प्रारंभिक हिंदी। देखिए वेदों पुराणों की जो भाषा रही सबसे पहले वो क्या रही, संस्कृत रही। पाली भाषा में आपको बौद्ध धर्म के ग्रंथ मिलते हैं और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ मिलते हैं। फिर उसके बाद से यहीं से शुरुआत हो जाता है अपनी हिंदी का, धीरे धीरे ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदी का एक बिगड़ा हुआ रूप है। अपभ्रंश फिर सुधार होकर के आया, औहट जैसे आप पढ़ेंगे जब हिंदी साहित्य का शुरुआत का जो हिस्सा है आदिकाल में जब आप नाथ साहित्य को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो कविताएं हैं वो उनकी जो उसकी जो भाषा है थोड़ी सी एक अलग है कि जैसे गोरखनाथ की ही पंक्ति है कि हे रे मेरी तैला बाढ़री, है ना, ऐसे करके पंक्ति है। तो थोड़ा सा शब्दों का क्या है कि एक अलग प्रकार से प्रयोग किया गया, यानी हम कह सकते हैं कि अपनी हिंदी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप धीरे धीरे फिर आगे सुधरता गया। औहट फिर अपनी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आ गई। ठीक है, अब जो भाषाविद हैं भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं, 7 भेद, 7 भेद माना है और उससे निकली अन्य भाषाओं मतलब अन्य आधुनिक भाषाओं का भी विवरण दिया है। यानी अपभ्रंश के कितने भेद मानते हैं, 7 भेद मानते हैं, और उसी 7 भेदों से जो अन्य आधुनिक भाषा का विकास हुआ है उसका भी विवरण उन्होंने दिया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वो 7 अपभ्रंश कौन कौन से हैं और उनसे किस किस भाषा का विकास हुआ। तो परीक्षा की दृष्टि से आपका ये वाला हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं। तो आपको बताना होगा 7 भेद। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं अपभ्रंश के 7 भेद, और यहाँ पे आप
गिन भी सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग डाल दी है कि अपभ्रंश के ये नाम हो गए, ठीक है, और अपभ्रंश से विकसित ये भाषाएं हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है। आपको इन 7 अपभ्रंश का नाम याद रखना होगा और इस अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ ये भी आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि पैसाची अपभ्रंश से विकास हुआ है लहदा भाषा और पंजाबी भाषा का, तो आपसे परीक्षा में सवाल ऐसे पूछेगा कि पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये है बिहारी, किससे विकास हुआ इसका, मागधी अपभ्रंश से। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा कि बिहारी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको बताना होगा मागधी अपभ्रंश से। तो ऐसे ये 7 अपभ्रंश का नाम है। आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले है सौरसेनी अपभ्रंश। इससे किस किस भाषा का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और फिर गुजराती हिंदी, ठीक है, सॉरी, पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी और गुजराती, यानी ये भाषा है। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे कि ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी से इनसे किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो सबसे पहले आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है या पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगर आप ये सौरसेनी अपभ्रंश का जो ये तीनों जिस भाषा का विकास हुआ है आप इसको याद रखना चाहते हैं तो एक ऐसे सूत्र भी रख सकते हैं, पराग, है ना, पश्चिमी हिंदी पा से, रा से राजस्थानी और गा से गुजरात, ठीक है। ऐसे अर्धमागधी से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का। फिर मागधी अपभ्रंश से 4 भाषा का विकास हुआ है, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। फिर आपका खस अपभ्रंश से हुआ है पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है। ये आपकी जनरली ये भाषाएं पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे आपके अभी हम लिखे थे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे होती हैं। ब्राह्मण अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, सिंधी भाषा का विकास हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, लहदा और पंजाबी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, तो मराठी भाषा का विकास हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये 7 अपभ्रंश, उनका नाम और उनसे विकसित ये होने वाली भाषाएं, ठीक है। अब आइए हम आपको लिख करके दिखाते हैं कि जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, इन तीनों भाषाओं से किस उपभाषा का विकास हुआ है, राजस्थानी से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इसको यहाँ ला करके लिखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से जिन भाषा का विकास हुआ है वो 2 तरीके की भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए आपको बताते हैं। एक है आकार बहुला। अभी जैसे ये जो शब्द आया है अपभ्रंश, इसको लेकर के आपके मन में सवाल उठेगा कि ये अपभ्रंश क्या है ना, ये आया कहाँ से, इसका विकास कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ, हमको इसको जानना क्यों है। इस सब के विषय में, या जो ये भाषाएं हैं पाली, प्राकृत, है ना, ये सब के विषय में हम आपको पहले ये विकास बता रहे हैं जो उत्तर भारतीय राज्यों में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है अन्य अलग अलग स्थानों पे। तो पहले हम इसके विकास को आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी जब हम इसको बता लेंगे तब यहाँ पे हम आएंगे कि अपभ्रंश का विकास कैसे हुआ, ये पाली भाषा का विकास कैसे हुआ, प्राकृत का कैसे हुआ, और इन सब भी भाषाओं का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इनके कुछ अन्य नाम हैं, नाम कौन विद्वान दिया है, उस सब पे हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आइए हम लोग पहले ये 2 भागों में बट गया, आकार बहुला और ओकार बहुला। एक और रुकिए 1 मिनट,
ये पहला है आकार बहुला, ठीक है। इससे जिसका विकास हुआ उसमें है कौरवी भाषा है, ये सब है ना। ये पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और फिर इसी पश्चिमी हिंदी से जिस उपभाषा का विकास हुआ है उसका नाम हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया कौरवी, फिर हरियाणवी। हरियाणवी का एक और नाम है बांगरू, हरियाणवी बांगरू, ठीक है। और फिर है एक दक्षिणी, ये आकार बहुला में आएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो है ओकार बहुला। इस सब का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। इसमें कौन कौन सी भाषा आएगी? इसमें आपका आ जाएगा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली, और कन्नौजी। क्या आ जाएगा? कन्नौजी। देखिए सवाल कैसे बनाएगा, यहां से पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। फिर अब आपसे ऐसे पूछेगा कि हरियाणवी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो आप बताएंगे पश्चिमी हिंदी से। या ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो आप बताएंगे पश्चिमी हिंदी से। या बुंदेली भाषा का विकास किससे हुआ, बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती, जैसे ये झांसी, जालौन है ना, इन सब जिलों में उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, उरई है ना, ये हमीरपुर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से हुआ। और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ऐसे कन्नौजी है, ये आपके इटावा, मैनपुरी, इन सब क्षेत्रों में, फर्रुखाबाद, यहाँ पे क्या बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है। जो लोग उत्तर प्रदेश के होंगे उनको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो वीडियो देख करके आपको पता चल जाएगा। ऐसे ये कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी, इस सब का विकास किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ये पश्चिमी हिंदी से हो गया, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस राजस्थानी से, एक सेकंड, ये राजस्थानी भाषा से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो इस राजस्थानी को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में। देखिए कैसे, ऐसे। ये हो गई पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। इधर हो गया पूर्वी राजस्थानी, और इधर आपका हो गया उत्तर। और ये हो गया उत्तरी राजस्थान, और यहाँ दक्षिण, ठीक है। राजस्थानी को ये चारों दिशाओं में बांट करके यहाँ पे अलग अलग उपभाषाओं का विकास हुआ। जैसे आपको बताते हैं, एक सेकंड, हाँ देखिए, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, पश्चिम में मारवाड़ी, फिर ऐसे दक्षिण में मालवी, सॉरी एक मिनट, ऐसे लिख देते हैं, बोर्ड पे नीचे थोड़ा कम जगह बचा है, शायद दिखे ना,
यहाँ हम लिख देते हैं मालवी, ठीक है। और फिर आपका उत्तर में हो गया, उत्तर राजस्थानी में मेवाती, ठीक है। ये उपभाषाएं हो गई, यानी सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए ऐसे कर देते हैं। ये आपका हो गया दक्षिण राजस्थान का ही वाला हिस्सा, दक्षिणी राजस्थान। तो यहाँ पे आपकी कौन सी भाषा विकसित हुई? मालवी, ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थानी को चारों दिशाओं में बांट करके 4 अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ। जैसे पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान में मेवाती और दक्षिणी राजस्थान में मालवी। तो ये यहाँ देखिए हो गया पश्चिमी हिंदी और यहाँ हो गया फिर राजस्थानी। ये हम आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अभी फिर इस सब के भी विषय में इनका भी विकास कैसे हुआ है, अभी ये बताने के लिए सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं। आगे हम आपको अब ये बताने के बाद फिर हम आपको पूरा विस्तृत इस सब के विषय में, इनको याद करने का ट्रिक भी क्या है ये भी आपको बताएंगे। जैसे हम कैसे याद किए थे कंपटीशन के दिनों में कि पश्चिम में मार हुआ है ना, पूरब में जय, यानी पश्चिमी से मारवाड़ी, पूर्वी से जयपुरी। ऐसे करके आपको ये सारी इसके जो डिटेल है, ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, बुंदेली भाषा किस किस जिले में बोली जाती है, कन्नौजी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है, इस सब के विषय में आपके साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ये हो गया पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। अब आइए हम लोग पहले इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं पूर्वी हिंदी। आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम देखते हैं पूर्वी हिंदी से किसका विकास हुआ है। तो ये पूर्वी हिंदी हो गया, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, है ना। यहाँ ले चलते हैं इनको, पूर्वी हिंदी। इससे जिन उपभाषाओं का विकास हुआ उसमें नाम आता है अवधी, बघेली। बघेली भाषा बघेल क्षेत्र में बोली जाती है। सबके विषय में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका विकास किससे हुआ? पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी का विकास इसका पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। देखिए सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, फिर पश्चिमी हिंदी से किसका किसका हुआ वहां पे हम लिख दिए थे। फिर उसके बाद अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का हुआ और पूर्वी हिंदी से किसका किसका हुआ? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर ऐसे आइए देखते हैं बिहारी से। बिहारी से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो इससे जिस भाषा का विकास हुआ है उसमें है आपका भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब जैसे भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी बिहार में भी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश की भी बहुत सारे जिलों में बोली जाती है। मगही बिहार के किन किन जिलों में बोली जाती है? मैथिली किन किन जिलों में बोली जाती है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए पटना में कौन सी बोली बोली जाती है, तो पटना में मगही बोली जाती है। ऐसे मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मिथिलांचल वाले क्षेत्र में मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस, ब्राचड़, पैसाची, महाराष्ट्री से विकसित भाषाएं और
कुछ भाषाओं से विकसित जो उपभाषाएं थी, इनके विषय में, इनके विकास के विषय में, ये कैसे मतलब इनका विकास कैसे हुआ, इसके विषय में हम आपको देखिए बता दिए। थोड़ा सा जगह कम होने के कारण ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी को हमको मिटाना पड़ा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जब आगे इसके विषय में जब आपसे चर्चा करेंगे तो उसको हम पूरा फिर से लिखेंगे। तो अभी आपके साथ जिस टॉपिक पर हम आपसे चर्चा किए उस टॉपिक में है कि जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, उन राज्यों में जो जिन जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन भाषा बोली को बोला जाता है, उनका विकास किस तरीके हुआ, किस अपभ्रंश से हुआ है, सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ और ये पाली प्राकृत क्या है ना, और इन भाषाओं से जो उपभाषाएं विकसित हुई हैं कैसे हुई हैं, इसके विषय में हम आपको बताएं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा अगर कि मैथिली भाषा का विकास किससे हुआ है, तो आप बताएंगे बिहारी से, और बिहारी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में कल हम आपसे फिर मिलते हैं इन सारी भाषाओं के डिटेल को लेकर के, कि मतलब जैसे पश्चिमी हिंदी से जिसका जिसका विकास हुआ, राजस्थानी से ये मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ये ब्रज भाषा मगही, मैथिली कहाँ बोली जाती, इस सब का डिटेल लेकर के कल हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके इन चीज़ों को आपको बताएं, याद करने का कुछ ट्रिक बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।